नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और यूपी अपडेट के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम यूपी चुनाव कवरेज में जनपद पीलीभीत के बीसलपुर विधानसभा की बात करेंगे। और बीसलपुर विधानसभा की बात की जाए तो राजनीतिक दृष्टिकोण से बीसलपुर विधानसभा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। माला, कटरा, खन्नौत और देवा नदी से घिरी बीसलपुर विधानसभा बरेली और शाहजहांपुर की सीमाएं भी छूती है। बीसलपुर विधानसभा की यदि बात की जाए तो 3 लाख से ऊपर मतदाता हैं। यहाँ पर 70,000 कुर्मी वोटर है, तो वहीं 70,000 लोध किसान वोटर भी निर्णायक भूमिका अदा करता है। 50,000 मुस्लिम वोटर प्रत्येक चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करता दिखाई देता है। पंडित और ठाकुर की बात की जाए तो लगभग 35,000 वोट इस विधानसभा में अहम भूमिका रखता है। इस विधानसभा की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो 1957 में पहली बार यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुआ था और प्रजातंत्र पार्टी के मुनेंद्रपाल यहाँ से विधायक चुने गए थे। कांग्रेस पार्टी ने 1962 में यहाँ से जीत दर्ज की थी और दुर्गा प्रसाद ने बाजी मार दी थी। इसी तरह विधानसभा चुनाव में 1991 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का बीसलपुर विधानसभा से खाता खुला था। 1996 से 2007 तक यदि देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी का इस सीट पर कब्जा रहा है और लगातार अनीस अहमद खान विधायक बने और मंत्री भी बने हैं। वर्ष 2017 के चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी के राम शरण वर्मा ने कांग्रेस के अनीस अहमद को लगभग 40,000 मतों से पछाड़ दिया था और विधायक बने। बीसलपुर विधानसभा की एक सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो भी विधायक बने उनको मंत्रिमंडल में जगह अवश्य मिली। वहीं दूसरी खास बात यह है कि यहाँ पर सपा अपना कभी भी वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाई। समाजवादी पार्टी का बीसलपुर विधानसभा से कभी भी खाता नहीं खुला। उत्तर प्रदेश में सबसे कमजोर सीट समाजवादी पार्टी की बीसलपुर ही मानी जाती है। इसके साथ ही यही कारण रहा कि वर्ष 2017 में समाजवादी पार्टी ने अलायंस में यह सीट छोड़ दी थी और कांग्रेस को सुपुर्द कर दी थी। यदि बीसलपुर विधानसभा में ऐतिहासिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो इतिहास के तौर पर इलाहाबाद देवल और राजा मोहम्मद ध्वज का किला प्रसिद्ध है। इलाहाबाद देवल की पुरातत्व विभाग की मूर्तियां, वहीं राजा मोहम्मद ध्वज का किला जिसको विधायक राम शरण वर्मा अपने हर भाषण की शुरुआत में बताते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो बीसलपुर का रामलीला मेला भी प्रसिद्ध है। बीसलपुर के रामलीला मेले में साक्षात राम के तीर लगने से रावण की मृत्यु हुई थी। इसके बाद से ही बीसलपुर का रामलीला मेला ऐतिहासिक बन जाता है। शिक्षा की दृष्टि से यदि बीसलपुर विधानसभा की बात की जाए तो बीसलपुर में जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान है। बीसलपुर विधानसभा में 2 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हैं। बीसलपुर विधानसभा से ही 3 IAS निकले हैं जिन्होंने पीलीभीत का नाम रोशन किया है। इसके साथ ही जवाहर नवोदय विद्यालय भी बीसलपुर विधानसभा में बना है। इसी बीसलपुर विधानसभा में धान, गेहूं और गन्ना की फसलें प्रमुख मानी जाती हैं। बीसलपुर विधानसभा कृषि प्रधान है और यहाँ पर अधिकतर लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ ही मिलते रहेंगे अन्य अपडेट के साथ भी, तब तक के लिए अलविदा।